हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं धुरंधर द रिवेंज मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जब हमने देखा पूरा, जो हमें वो मतलब पूरा वहां तक ले आया जहां मूवी धुरंधर फर्स्ट खत्म हुई थी। लेट्स सी अब आज जो है वो शायद लियारी का जो सरदार है वो चूज करेंगे। क्या हम तो चाहते हैं कि वो हमजा को चूज करें, क्योंकि यार हमजा को ही हम लियारी पे राज करता हुआ देखना चाहते हैं। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ? ये उजैर और इनकी लड़ाई हो रही है। हाँ, ये उजैर। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बादशाह था, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं उजैर, पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है, और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। ओके, गेम पलट दी इसने। दिखा दे सबको कि तू कौन है। ये उजैर को खड़ा करेगा। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स घूमते हैं उसके साथ। मैं तुझे लगता है एसपी ने खुद किया। एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी, उसने दी। रिजवान! भाई साहब, सारी स्टोरी तैयार की हुई है इसने। सही में यार, मतलब ओह गॉड। सलाम भाई। ये कौन सी कहानी सुनाने मैंने वाला? अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। अच्छा। रहमान भाई पर हमला करने की कालीम, जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। अरशद पप्पू को टारगेट बनाया जा रहा है। अच्छा, ये पहले अब यार अरशद ये पप्पू को हमजा ने, मारेगा। हाँ, और हमजा ने इसको क्यों बिठाया? इसके पीछे क्या वो है? क्या तू मार क्या? उसने इशारा तो ये किया ना, उसको गोली मारा। भाई साहब, हमजा बिल्कुल वैसे ही पीछे खड़ा हो गया। बॉम्ब। ये कहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं? द लियारी गैंग वॉर। अच्छा, उजैर वर्सेस अरशद पप्पू। वो तो है, पहले वो अरशद पप्पू को ही मारेगा, फिर एसपी का देखेगा। हमजा को देखो यार, क्या मस्त लग रहा है हमजा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फाइनली। चल अंदर, चल अंदर। ओए होए। रह गई फिर। ये लियारी में ऑपरेशन करने की बात कर रहा था एसपी। अच्छा, सारे अरशद पप्पू के अगेंस्ट हैं। ये भी वर्सेस अरशद पप्पू है। नवाज ले। भड़वे अंदर हो जा, मर जाएगा। ये अच्छा था। रिपोर्टर की क्या बेइज्जती की है। ओ भाई साहब। बोलिए जमील साहब। एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमील साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी, कोई माया पठान बचकर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड ना करी यार। आज निपट तो नहीं जाएगा अरशद पप्पू का भी काम? लग तो रहा है जिस हिसाब की चल रही है ना लड़ाई। हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। ओए, अच्छा, गोली लगी है। इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते भड़वे। चल ले बेटा। चिथड़े उड़ा दिए उसको। ओए राम। ये आराम से घूम रहा है, इसको कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे तू है कहाँ अभी? हाँ, मर बेटा। बच्चे रोज कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? इन बलोचों की तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं। और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद
हमजा की। अरे क्या कर रहा बोहड़ी के? नहीं नहीं तुझे नहीं कह रहा, नाम मतलब उसका इसका। अरे अच्छा खासा मेरी मासूम सी बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ, पता नहीं कहां से हरामजादा आया उसे भगा कर ले गया, और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में उसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूं कि मुझे मौका मिले और इन दोनों लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। देख तू काम कर, मेरी बात मान, तू अभी के अभी लियारी से निकल। हाँ अब तू काम निकल। मैं करता हूं तेरा, तू ऐसे है कहाँ? हाँ लोकेशन बता। इतना ढक्कन इनको लग रहा था। हाँ ये किसको टांग दिया? सिर्फ एक दो नहीं, पीछे भी देखो। भाई साहब लियारी का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, लाशें भरी हुई हैं। बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू का है। पता नहीं सर। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे। लेकिन एक सुअरनुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। गया। ये लड़कों को तो मार ही देंगे भाई, पर साला अरशद खुद नहीं मिल रहा है। रिजवान उसके सारे अड्डों पर नजर गड़ाए बैठा है, पता नहीं यार ये किस कोने में छुपा है साला। अच्छा अभी तक जला मिला दो है। लियारी। हाँ जला दो लियारी। जब आग की लपटें उसके गिरेबान तक पहुंचेगी अपने आप बाहर आएगा। तो खुद खौफ खाता अपनी बिल से बाहर निकल आएगा। वो देखो रोज एक मिशन पे निकल रहे हैं ये लोग तो। इनकी कोई टीम नहीं है क्या? पठानों की कोई टीम नहीं है? और मैं ये सोच रही हूँ टायर गले में डाल डाल के आग लगा रहे हैं। भाई भाई देख, इन लोगों की सुबह नहीं होती, सीधा शाम और रात हो रही है। दिवाली के पटाखों की तरह ये लोग बॉम्ब यूज कर रहे हैं। कितने दिन हो गए ये सब करते हुए इनको? अभी तक बाहर नहीं आया। ये है भी लियारी में कि कहीं बाहर ही बैठा हुआ है? यार अरशद को भी मालूम होगा, उसको ये लोग मारेंगे कहीं। वही तो लियारी देखो है जरा भी। क्या हाल किया हुआ। अरशद पप्पू ने इनके पोस्टर फाड़े थे। अरे अरे सीधे सिरों पे गोलियां। टक टक टक। ये किसको मारेगा भैया? सीधे उसके घर पे तो नहीं अटैक होगा? डोंट टेल मी इसको मालूम अच्छा यार अब है। तक एलिना नहीं आई, वो कहाँ पर है? हाँ, जिंदा क्या आग हुआ? लगा- जिंदा आग लगा। ये किसके घर में से बॉम्ब मारा है? किसके घर में मारा इसने? भाई साहब, अरशद मारा गया क्या? हाँ उस घर में। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी जमाली बढ़िया अपना। तो बाप बन जाऊं। ये राकेश बेदी सर कमाल की एक्टिंग की आपने। अरशद तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की सारी दुकानें जला दी हैं। वो कभी भी बोलता मुझसे पूछ कैसे ना, सकते तो हैं। ठीक तो है ना बच्चे? मुझे किसी भी तरह कराची से बाहर निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। देख तुझे कराची से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तू पहले लियारी से तो निकल। सारी की सारी सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है हरामखोर एसपी ने। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। घबरा नहीं, अमीर मामू जिंदा है, बैठा है। ये लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं ऐसे चल मामलों? चल जल्दी कर। पहले बेटा तू इतना लियारी मान से, लिया उसकी बात। ये लियारी से कैसे बाहर निकल सकता है? अरे वो जमील का भी आइडिया ही होगा ना, लाके खड़ा करेगा हमजा के सामने। पड़ने वाली गोली। ये तो फैक्ट्री यहाँ तक पे पहुंच बैठा गया। होगा, इसके अंदर हमजा बैठा होगा, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है। उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। अरे बेटा तुम लोग तो खुद बिल में आए हो, अब तो तुमको शेर मारेगा ही मारेगा। ये अंदर हमजा है। यस, कुछ हम अंदर इसका इंतजार कर रहे हैं। ओफो। निकाल जमील को गालियां। जमाली को अब ये गालियां पक्का निकालेगा हाँ, अंदर ही सच अंदर। में। भाई वो देखो जरा सामने look at फोर्स। this.
लियारी से बाहर टू निकाल गुड हमजा। पूजैर भी है तो ओ साथी तो गया। अरशद थोड़ा दिमाग हाँ लगाना ये था, रिजवान जो तुमने उसी का नहीं था लगाया। ना, दो अरशद का ही था। ये इस कुंडे से मारेगा इसको? लटका देगा। हाय बाप रे, कुंडे से खींच रहा है। लटका देगा। मुझे लग रहा था कि पैर में मारा है भाई उसके, जैसे इयररिंग्स पहनते हैं ना उसके पूरे हाथ पैरों में ही पहना दिया। ये क्या कर रहा है? वही वो जो कुंडा सा था उसी से मारा। हमें अभी अभी खबर मिली है कि उज़ैर बलोच ने यह ऐलान किया है कि आज दूध और खून एक लियारी साथ। का कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, दुकानें दोबारा खुल सकती हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। ये अरे उसके टुकड़े क्या करके लेकर आया है? अरशद पप्पू के। अच्छा उसी की डेड बॉडी आगे लगाई। मुझे लगा इसने टुकड़े पकड़े हुए हैं हाथ में। वो हाथ में कुछ तो है, खंजर है क्या? हाँ अब ये जिंदा है क्या? मुझे वॉमिट आ रही। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये इसके टुकड़े टुकड़े करेगा क्या? समझ आई बात? सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। ये फोटो खींच के ये भेजने वीडियो वाला है। बनाएगा। मत कर। हाँ, अभी वो जिंदा है। बस कर। और मुझे ना वो सीन याद आ गया है जब रहमान डकैत ने अपने पापा के ऐसे टुकड़े किए बाप थे, को मारा है ना? हाय राम। से लगा रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा कर लेगा। This is too much. I can't breathe. बोलना 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 भड़वे, अब करके दिखा लियारी पे कब्जा। आज के बाद लियारी में पठान गैंग का नामो निशान खत्म। फुटबॉल खेल रहा है उसके साथ। करना साले। Oh, ew. लियारी की जान। जमाल कितना खुश है। जवारी साहब, आपने बतख बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। ये बटक सा रियली वाइट। बतख बतके तेरी बुंड में वाड़ दूंगा मैं। बेंचम मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है। सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। माईयोवे जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? नहीं। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, उनको बीओएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम इनके अपनी हेयर स्टाइल को प्लानिंग क्या हुआ? इत्मीनान से कर पाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। एसपी तू लग जाए इस काम पर। जो भी है, अब हमें पीएसी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जलवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएसी के वोट नहीं मिले
तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बहनचो, ना रहमान राह ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूं लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। हमजा जिंदा है अभी। पीएससी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। ओके, निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। वैसे उज़ैर का क्या करूं? मरवा दो माइयों में। उसको भी। जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की मां तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अगर उज़ैर भी मर गया तो कराची में आग लग जानी है। तो बहनचो करें क्या? एक तरीका है, उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे, हमें क्या? मतलब जेल में मार इल्जाम देंगे हमारे उसको। ऊपर तो आएगा नहीं। जेल के अंदर मरवा। सही है, ऐसे ही करो। वाह, पॉलिटिक्स। आज के सीन ने भाई होश उड़ा दिए। वो जो था ना, जो अरशद पप्पू को मारने का पूरा सीन था, एक हद तक हमें समझ में आ रहा था। उन्होंने लाशें लटकाई हुई हैं, मतलब बिल्कुल गाड़ियों के अंदर लाशें लाशें भरी हुई हैं, कहीं ना कहीं तक हमें एक्शन देखने को मिल रहा था। बट यार, जहां उज़ैर ने उसका गला काटा, और वो सिर्फ काटा नहीं, उसको बहुत अच्छे से चॉप किया, उसके बाद उसकी फुट, पहले उसको ऐसे पकड़ा, उसके बाद उसकी फुटबॉल बनाई, यार नहीं देखा जा रहा था। मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस करो, या तो मुझे उल्टी आ जाएगी, या ये क्या दिखाना चाह रहे हो तुम। और बात रही लैंग्वेज की, लैंग्वेज थोड़ी सी सुधार सकते थे यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा गाली की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तुम्हें गुस्सा है, तुम वो सब कर सकते हो, बट थोड़ी सी अगर लैंग्वेज थोड़ी सी कंट्रोल रखना है तो और ज्यादा मजा आता। नो डाउट सीन्स देखने में, एक्शन देखने में मतलब हालत तो खराब हो रही है, बट आज का जो सीन था ना, उसने सच में बहुत शॉक किया हमें। ओह माय गॉड, हम सच में यार ओवरडोज मिली हमें एक्शन की। एक्चुअली में धुरंधर में हमें इतने ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला था, जो कि सिर्फ रहमान डकैत ने जब अपने बाप का कत्ल किया था, हमने वो देखा था। और उसके बाद आई थिंक रहमान डकैत को भी बड़ी नॉर्मल तरीके से, हालांकि वो प्लानिंग प्लॉटिंग हमें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इतना ज्यादा एक्शन नहीं हमें उसमें देखने को मिला था। बट जिस लेवल का एक्शन द रिवेंज में है, ओ माय गॉड, हमारा आई थिंक इंट्रो सीन में ही हो चुका था। हमें लगा था अरे बस वहां हो चुका है। जसकीरत ने जिस तरीके से वो 12 लोगों को घर के अंदर घुस के मारा था ना, तभी हमें लग रहा था कि भाई आगे की मूवी में क्या हमारा हाल होने वाला है। और जिस तरीके से अरशद पप्पू के जो चॉपिंग की गई है, जिस तरीके से उसके गर्दन उड़ाई और उसको ऐसे पकड़ के उसके साथ उसमें फुटबॉल खेली ना उज़ैर ने, वो आई थिंक सीन ने हमें बिल्कुल अंदर तक हिला के रख दिया कि भाई अब आगे क्या देखना रह गया, अब हम आगे कौन सा एक्शन देखने वाले हैं, इससे अप और लेवल क्या होने वाला है। तो आई थिंक ये जो मूवी का लेवल है ना, वो हर एक सीन के बाद एक स्टेप अप होता जा रहा है। सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब लियारी पे कौन राज करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी प्लानिंग चल रही है, देन डेफिनेटली उसको तो वो ये जेल कराएंगे और लियारी पे अब बैठेगा हमारा अपना हमजा। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, ओके bye. बाय।